हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा ट्यूसडे का व्लॉग है 1 जुलाई का। आप देखो 6 महीने पूरे साल के निकल गए हैं और फाइनली हम पे 6 ही महीने, और वैसे 6 महीने में कोई भी टीचिंग वैकेंसी नहीं आई जो हम सीरियस होकर पढ़ें। तो आपके दिमाग में भी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि हम किस चीज़ की तैयारी करें, या KVS की करें, DSS भी करें, कोई बिहार से बिहार ही करे, या मतलब टीचिंग के फील्ड में ही मैं बात करूँ कि टीचिंग की किस चीज़ की तैयारी करें। और मुझसे किसी ने पूछा भी था कि जैसे आपने KVS को स्किप करके अब DSS की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है, तो हम भी क्या DSS की तैयारी करें। तो सबसे पहले मैं आपको अपना बता दूँ कि मैं पहले DSS की तैयारी करती, फिर सुनने में आया जनवरी से कि KVS का आने वाला है, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा। ये सुन के उतना एक्सटेंड हो गया कि मैंने KVS पे फोकस कर दिया। उस बीच में मेरे फिर BEd के एग्ज़ाम थे, वो मैं देने गई, तो मेरा फोकस KVS पे था। ये सुन रहा था कि जून में तो हो ही जाएगा पेपर। और फिर इतनी सारी वीडियो देखने के बाद, प्रतीक शिवालिक सर की वीडियो देखने के बाद आई रियलाइज़ कि अभी नहीं होने वाला, और होगा तो एटलीस्ट 1.5-2 महीना मिलेगा जब मैं तैयारी कर लूँगी। तो मैं पूरा कम्प्लीटली DSS पे स्विच हो चुकी हूँ, क्योंकि DSS का सिलेबस पैटर्न बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। और DSS के लिए ना 6 घंटे भी कम है। अभी तो मैं सिर्फ 4 से 5 ही घंटे दे पाती हूँ, पूरी पढ़ाई कर भी नहीं पाती। तो उसके लिए डेडिकेट होकर पढ़ना बहुत जरूरी है। KVS का सिलेबस फिर भी एज कंपैरिजन टू DSS भी आसान है, वो बहुत आसान है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मॉर्निंग मेरी होती है सुबह अराउंड 5:30 पौने 6, तो सारे काम निपटा के सबसे पहले मैं किचन में आती हूँ। ब्रेकफास्ट लंच अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ, क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना है तो उनके लिए बन जाता है, और साथ में मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ। फिर मैं उसके बाद पढ़ाई करने लग जाती हूँ। तो अगर आपको ये है कि कैसे किसकी तैयारी करें, अगर मैं आपको जवाब दूँ कि अगर आपका KVS, देखो KVS का सिलेबस आसान है। अगर आप KVS का सिलेबस कर चुके हो, कंप्लीट सिलेबस कर चुके हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट में 120 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं, अगर आपके 120 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं, तो आप स्विच कर सकते हो और आप DSS की तैयारी कर सकते हो। क्योंकि हाँ, आप आधे से ज़्यादा जॉन आपने कंप्लीट कर लिया और बाद में आप सब कुछ तैयारी करके कर सकते हो। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि अगर आप DSS की तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि DSS में 2026 में शायद वैकेंसी आए। और हाँ, एक बात और भाई, एज का पूछा था किसी ने कि DSS के लिए एज कितनी। अगर आपके 30 प्लस हो चुके हो आप, तो आप DSS PRT पेपर नहीं दे सकते। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, OBC SC है तो उसके लिए अलग अलग वो है, वो पता नहीं, मैं तो जनरल से हूँ तो मुझे जनरल का पता है। और अगर तो आप अपना देख लेना आप कौन सी कैटेगरी में, मतलब अगर आप 30 साल के हो चुके हो तो आप नहीं दे सकते। फिर आप KVS पे स्टेट वाले एग्जामों पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि KVS में फीमेल के लिए 40 साल एज है, तो 40 तो अभी तक नहीं हुई होगी आपकी, तो आप फिर KVS पे फोकस कर सकते हो। और साथ में कुछ जैसे क्या एक्स्ट्रा पढ़े, GS पढ़ सकते हो, क्योंकि पिछली बार KVS में GS का पोर्शन बहुत कम आया था, तो हो सकता है इस बार बहुत ज़्यादा आ जाए, या कुछ भी हो सकता है। पैडागोजी सेक्शन तो आएगा ही। अब मैं ना देखो कि जो DSS के लिए NIOS पढ़ रही हूँ, और मैंने अपने पर्सनल नोट्स बना रखे हैं। मुझसे किसने कहा था अपने नोट्स दे दो, मैं सच बताऊँ, मैंने अपने नोट्स अपने कंफर्ट जोन पे जाके बनाया। किसने पूछा भी था कैसे बनाया आपने नोट्स। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं अपना ब्रेकफास्ट लंच बनाने के बाद अपना फ्रेशन अप होकर नहा के फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ। और ये मेरे NIOS के नोट्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे बनाए। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ नोट्स मैंने कैसे बनाए। सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर देखे 4 से 5 साल के, 4 से 5 साल के तो नहीं, जो 2022 में हुआ था ना, उसमें काफ़ी सारी शिफ्ट थी उसके। NIOS NDMC तो बहुत सारी शिफ्ट के पेपर हुए थे, तो उन्हीं से ही 4-5 पेपर कलेक्ट हो गए थे। वो पेपर देखे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं CDP सेक्शन में, वो कहाँ से मिले, तो वो मुझे पता चला। मोस्टली अगर मैं बात करूँ 100 में से 70 क्वेश्चन वो उन्होंने NIOS से पूछे क्या, और जो बाकी के भी जो क्वेश्चन है ना, वो भी NIOS के अंडरस्टैंडिंग पे बेस है। तो अगर हम NIOS 10 ब्लॉक ही तो पढ़ना है, और देखो मेरे तो 5 हो चुके हैं, मुझे 5 ही तो पढ़ना है, बट ना मैं ना 5 बहुत पहले करे थे। फरवरी से तो मैं कम्प्लीटली KVS का पढ़ रही हूँ, तो मैंने NIOS फरवरी से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो मेरे को जब नहीं पढ़ा तो मैं सारी चीज़ें, ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, हम सब चीज़ भूल जाते हैं। बस एक बेनिफिट होता है कि अगर हम खुद से अपने नोट्स में लिखते हैं तो हमें जल्दी चीज़ें याद हो जाती है। तो मुझे पर्सनल नोट बनाना इसलिए सही लगता है कि हम अपने नोट्स से अपने हैंड राइटिंग में लिखाते हैं, तो वो चीज़ें हमें जल्दी याद हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं 506 ब्लॉक की यूनिट 8 कर रही हूँ, जो CWSN के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ CWSN, तो उसके बारे में इसमें डिसेबिलिटी एक्ट भी दे रखा था 1995 का, वो मैंने KVS के टाइम पे पढ़ा था।
इसलिए मैं यहाँ पे मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं 1995 की जो भी एक्ट थी उसमें जितनी डिसेबिलिटी थी, अगर आपको बताओ 7 डिसेबिलिटी के बारे में बात कर रखा 1995 PWD एक्ट, तो वो सारी डिसेबिलिटी मैंने वहाँ से कर ली थी। और मैंने PDF ना मैं ऑनलाइन निकाल लेती हूँ, क्योंकि नोट्स में तो हम सारी बात नहीं लिखते, नोट्स में तो कम ही चीज़ें लिखी रहती हैं, तो PDF में निकाल लेती हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में निकाल लेती हूँ। जिस लैंग्वेज में मुझे सूटेबल लगता है कि हाँ ये वाली लैंग्वेज में कर सकती हूँ, तो मैं उस लैंग्वेज में कर सकती हूँ, कर लेती हूँ। और जो चीज़ मुझे लगता है हाँ ये ऐड ऑन करनी चाहिए, और अब मैं प्रीवियस ईयर भी देख रही हूँ, तो आप भी एक बार प्रीवियस ईयर देखो, उसे एनालाइज करो। और सबसे पहले कौन सा ब्लॉग पढ़े, तो 502, मुझे लगता है 502 ब्लॉग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लंबे टाइम के लिए पढ़ने बैठे हो, तो मैं भी अब ये जैसे अब गर्मी भी है, लंबे टाइम के लिए मैं आज काफ़ी देर तक तो मेरे साथ पानी की बोतल लेके बैठी थी कि बीच बीच में हाइड्रेटेड रहूँ, क्योंकि माइंड भी शार्प रखना बहुत ज़रूरी है। एक आपके लिए टिप है, आप भी पानी की बोतल लेके बैठे हैं, क्योंकि देखो वैकेंसी आती तो भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है। तो जो कुछ टॉपिक है वो मैं इसमें नोट डाउन कर लेती हूँ। और अपने नोट्स का एक यही फ़ायदा है कि अपने नोट्स से बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। और ये मैंने सिर्फ आज इसकी मैंने एक यूनिट करी थी, जो यूनिट 8 थी, ज़्यादा नहीं करी, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी करना था। और ज्योग्राफी में मैंने सोचा इंडिया एंड इट्स लोकेशन टॉपिक है, और ये मेरा परमार SSC का मैंने बैच ले रखा है। पर जो मैंने परमार SSC का बैच लिया था काफ़ी टाइम पहले लिया था, तो ज्योग्राफी मैंने हिस्ट्री कर चुकी हूँ, ज्योग्राफी सेक्शन ही मेरा रह रहा है, और इकोनॉमिक्स सेक्शन मतलब वही मेरा कंप्लीट नहीं हुआ दोनों। बाकी क्योंकि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री वो पढ़ रखा है पहले, तो मैंने सोचा ज्योग्राफी, और मेरी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सच में बहुत वीक है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो ये मेरे सर की वीडियो थी, ये मैंने PDF खोल ली थी। और जो आपको मैप दिखाई दे रहे होंगे, तो मैंने ना मैप निकाल रखे हैं, और मैप में ही मैं नोट डाउन कर लूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ना इन्होंने जो इंडिया के लोकेशन, इंडिया के बारे में मैप के थ्रू ही बताया था, तो मैंने सारी चीज़ें मैप में लिख ली हैं। और ये 1.5 से 2 घंटे की वीडियो थी। और अब जब तुम 1.5 घंटे की वीडियो देखते हो, तो तुम्हें 2 घंटे तो लगती हैं, क्योंकि तुम रोक रोक के देखते हो, चीज़ें बंद करोगे, या फिर कोई चीज़ ये आ गई कि हाँ दोबारा लिखनी है, तो 1.5 घंटे की वीडियो 2 घंटे लग जाता है। वैसे मैं 1.5x की स्पीड पे वीडियो देखती हूँ, 1x पे नहीं देखती, तो थोड़ा और जल्दी हो जाता है 1.5 घंटे में। तो लेकिन फिर भी लगे थे, जो बात सर बताते हैं उसे मैं अंडरलाइन करना, वो सारी चीज़ें करना। और काफ़ी सारी चीज़ें ना सर करंट से रिगार्डिंग भी बताते, कि जैसे अब चाइना में और इंडिया ने एक लॉ पास किया, जैसे चाइना की बाउंड्री के बारे में बताते। और पता है मैप के सेक्शन से करने से ना क्या हुआ कि मेरे 3 चैप्टर कंप्लीट होगा। कहने को ही 1.5 घंटे की वीडियो थी, लेकिन इतना कुछ था इसमें कि मेरे 3 चैप्टर जो इस बुक में दे रखे हैं वो कंप्लीट हो गए। और मैंने ये जो बुक है, अब ये मैं बुक बता देती हूँ, ये भी किरण पब्लिकेशन की मानचित्र की बुक है। तो ये बहुत डिटेल में मैप से जल्दी हमारी मेमोरी ऐसी होती है, हम पिक्टोग्राफ फॉर्म जल्दी सीख जाते हैं। तो जो सर बता रहे थे मैं इसमें हाईलाइट भी कर रही थी, और जो चीज़ मुझे लग रही थी कि हाँ ये एक्स्ट्रा है, वो मैं इसमें खुद ही नोट डाउन कर रही थी, क्योंकि मैप से बहुत अच्छे से याद हो जाता है सर ने किससे कितनी बाउंड्री शेयर हो रही है, इंडिया की लोकेशन क्या है। वैसे सारे टॉपिक मैंने पढ़ रखे हैं, लेकिन परमार SSC बहुत डीपली पढ़ाते हैं, क्योंकि वो CGL के लिए पढ़ाते हैं, तो काफ़ी अच्छा। और आपको पता है, तो CGL में मेंस में भी GS सेक्शन आता है, तो उस लेवल का पढ़ाता है, तो ऑब्वियसली टीचिंग एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा, क्योंकि हमें हर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। मतलब हम GS को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, कम से कम 20 में से 20 तो GS में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ 10-12 नंबर GS में मुझे लगता है पॉसिबल हैं। तो मेरा टारगेट है कि हाँ मैं इतना कर लूँ कि ज़्यादा नहीं तो मेरे 10-12 नंबर आ जाए। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आप मैथ नहीं करिएगा गगन प्रताप सर के बैच से, तो मैं बता देती हूँ, मैंने एक बार पूरी कंप्लीट कर रखी है, अभी मैं नहीं कर रही, अभी मैं सिर्फ 2 ही टारगेट कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा करूँगी तो मैं अगले दिन कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो अभी तो मैं नहीं कर रही मैं गगन प्रताप सर के उससे बैच से। तो ये ट्यूसडे का व्लॉग है 1 जुलाई का, तो मंगलवार था, तो मंगलवार को मैं मंदिर जाती हूँ, तो अपने हस्बैंड के साथ मंदिर आ गई थी, मैं हनुमान जी के मंदिर आ गए थे, फिर हमने साथ में दर्शन किए। और फिर जब मैं शाम को आके नहीं पढ़ती, पहले मैं रात को भी पढ़ लेती थी, लेकिन अब मैं इतना कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ पाती, सिर्फ मैं 4 से 5 घंटे ही पढ़ती हूँ, और उसमें 2 ही स्लॉट करती हूँ, एक CDP और दूसरा कोई GS का सेक्शन। अभी सिर्फ और सिर्फ मेरी इतनी पढ़ाई चल रही है, और मैं कुछ इसमें नया नहीं पढ़ रही हूँ। और ये देखती हूँ कि कल क्या पढ़ना है, फ़ोन में से देख लेती हूँ, कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ती।
पहले मैं 2-2 3-3 वो भी कर लेती थी, लेकिन अभी से मैं इतना ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम भी नहीं आने वाला, कुछ अता पता भी नहीं है एग्ज़ाम का। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना।